Hello friends, today I am going to tell you about modal verbs. In this chapter we will discuss about can and could modal verbs. So let's start. Uses of modal auxiliary verbs. रूल नंबर 1, कैन का प्रयोग हम पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, और कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी मतलब जी भूतकाल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए, और कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स एंड आई कुड नॉट कम यस्टरडे। तो इसमें कैन और कुड, इसमें एक हमारा प्रेजेंट टेंस है का सेंटेंस है और दूसरा हमारा पास्ट टेंस सेंटेंस है, और इसमें हम यस्टरडे को देख के भी पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, प्रेजेंट में है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं यस्टरडे, दैट डे, जिनसे हमें पता लगता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो इसमें जो हम ये चीज़ देखते हुए, जैसे इसमें यस्टरडे मेंशन है तो इसको देखते ही हम इसमें कैन की जगह पे कुड का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारी पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहा है। तो आई कुड नॉट कम यस्टरडे, और इसी में अगर ये प्रेजेंट में हो तो इसको हम ही कैन लिफ्ट द बॉक्स एग्जाम्पल सूट करेगा इसको। और जो रूल नंबर 2 होता है, इसमें कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी करते हैं, जैसे यू कैन गो नाउ एक्सेट्रा। और जो रूल नंबर 3 है, वो कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मीन्स सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, मतलब कोई भी बंदा मिस्टेक कर सकता है, तो इसमें हम कैन का प्रयोग करेंगे। और कुड का प्रयोग हम रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए करते हैं, जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब संभावना है इसमें कि तुम्हारी सीट के नीचे बम हो सकता है। तो इसमें ये संभावना हो गई, रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। और जो रूल नंबर 5 है, इसमें बताता है कि कैन का प्रयोग हम फ्रेंडली, दोस्ताना निवेदन करने के लिए, क्वेश्चन सेंटेंस जो होते हैं ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन करने के लिए किया जाता है। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, इसमें फ्रेंडली रिक्वेस्ट है कि जो नॉन पर्सन हो उसी से हम मतलब ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड वगैरह से। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कोई थोड़ा अपने से बड़ी एज का बंदा हो उसको हम डायरेक्ट कैन नहीं कहेंगे, वो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको कुड के साथ रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट। और इसी में एक ये नोट होता है, एबल टू का प्रयोग हम कैन कुड के साथ नहीं करते, क्योंकि ये दोनों क्षमता दर्शाते हैं। इसलिए एक एग्जांपल देख के हम देखते हैं, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, इसलिए हम कैन के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि दोनों ही क्षमता दर्शाते हैं, इसलिए वाक्य सुपरफ्लुअस बन जाता है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आई कैन नॉट कम टुमारो ठीक रहेगा, इसके साथ एबल टू का प्रयोग नहीं करना। दूसरा एग्जांपल, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, अगर हम एक कैन की जगह कुछ और यूज़ कर लेते हैं, जैसे विल मतलब फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो, तो उसके साथ हम एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, like and share, thank you।